मार्टी सुप्रीम देखते हुए मुझे बार बार द कैचर इन द राय की याद आ रही थी और कैसे मार्टी असल में हॉन्डल कॉलफील्ड जैसा है, बस 10 साल बड़ा और टेबल टेनिस का दीवाना है। वह एक ऐसा इंसान है जो अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ है, जानता है कि उसके अंदर कहीं गहरा कुछ टूटा हुआ है और फिर भी कभी रुकता नहीं है, कभी हार नहीं मानता है, इस डर से कि एक पल के लिए भी खामोशी उसके अंदर के उस गहरे घाव को और चौड़ा ना कर दे जो फिर कभी नहीं भरेगा। यह एक बेहद पीड़ा झेल रही आत्मा की लंबी अंधेरी रात की कहानी है, जिसे एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से बताया गया है जो यह मानने से इनकार करता है कि वह वास्तव में पीड़ा झेल रहा है और लगातार यही कहता रहता है कि बाकी दुनिया को अभी तक यह बात समझ नहीं आई है। और सेलिंगर की किताब की तरह ही कहानी का अंत नायक के आंसुओं से होता है, जब वह जमीन पर उतरकर अपने उन हिस्सों को महसूस करने लगता है कि जिन्हें वह अब तक समझता नहीं था। फिल्म के मुख्य किरदार में टिमोथी चालमे नजर आते हैं, जो इसकी कहानी में पैसे से एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इस फिल्म की कहानी मुख्य रूप से मार्टी रिसमैन नाम के टेबल टेनिस प्लेयर से प्रेरित है। यह एक फिक्शनल कहानी है जो असल के जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, पूरी तरह सच्ची बायोपिक नहीं है। यही वजह है कि इस मूवी को भारत में स्पोर्ट ड्रामा फिल्म की कैटेगरी में रखा गया है। न्यूयॉर्क से जापान के टोक्यो शहर में होने वाली टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है और इसी के इर्द गिर्द फिल्म मार्टी सुप्रीम की पूरी कहानी को बुना गया है। इस कहानी में मार्टी नाम के इस मुख्य पात्र के कई चेहरे देखने को मिलते हैं और यकीन माने इस फिल्म की कहानी उस पिंग पोंग बॉल वाले खेल जैसी है जिसे दूर से देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन पास जाकर देखने में उसकी असलियत समझ आ जाती है। ठीक वैसे ही फिल्म मार्टी सुप्रीम भी है, क्योंकि फिल्म में मार्टी हर वह कोशिश करता है जो कि उसे पैसा कमाकर दे सके। हालांकि इस फिल्म की कहानी की एक गजब बात यह है कि जब भी मार्टी अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाता है, फिर भी वह हर बार अंत में नाकामयाब ही रहता है। यकीन माने इस फिल्म को देखते वक्त मुझे साल 2019 में आई फिल्म अनकट जेम्स जैसी तेज दर्रार कहानी महसूस हो रही थी। हालांकि बाद में जब मुझे इस बात का पता चला कि अनकट जेम्स को भी मार्टी सुप्रीम के ही डायरेक्टर ने बनाया है तो मैं दंग रह गया। वैसे तो मार्टी सुप्रीम फिल्म में केविनेथ पैल्ट्रो और ओडेसा अजीसियन जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं, पर इनमें से सबसे बढ़िया एक्टिंग टिमोथी चालमे ने की है, जिसे आपने डून जैसी फिल्मों में देखा है। हालांकि बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म में दिखाए गए सभी कलाकार घटिया और लालची लोगों की भूमिका निभा रहे हैं, यकीन माने इन सबको देखकर आपको इनसे नफरत हो जाएगी। और मुझे लगता है किसी भी कलाकार के लिए यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, ताकि पब्लिक किसी तरीके से उनसे कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए। वहीं दूसरी ओर साल 2022 में आई फिल्म हेलेरेंजर वाली ओडेसा अजीसन भी इसमें शामिल है, जो अपनी खूबसूरती से कहानी को चार चांद लगाती हैं। जिस तरीके से डायरेक्टर ने 1950 के समय को दिखाने की कोशिश की है वह एकदम रियल लगता है, फिर चाहे वह पुराने समय की सड़कें हों या फिर स्ट्रीट लाइट से लेकर वहां के बार और रेस्टोरेंट, हर चीज लाजवाब और रियल लगती है, जिसमें काफी ज्यादा इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर का भी हाथ माना जाएगा, जिन्होंने इस तरह के दृश्य को इतनी खूबसूरती से कैमरे में उतारा है। मूवी के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका किरदार, जो कि पूरी तरीके से टॉक्सिक है और मार्टी के इस काफी खराब बिहेवियर वाले किरदार होने के कारण दर्शक उससे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि जब तक आप इस पूरी फिल्म को देखते रहेंगे तब तक आपका खून इस पर खोलता रहेगा। फिल्म के सेकंड हाफ में मार्टी अपनी एक शादीशुदा फ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाता है, जिसे वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इस सीन को देखकर आपका खून खोल उठेगा और यही इस मार्टी के किरदार की खूबी है। मार्टी एक घमंडी सेल्फिश किरदार है जो सिर्फ हर चीज का फायदा अपने लिए उठाता है। फिल्म मार्टी सुप्रीम को देखते वक्त तरीके से अंत में कन्विंस हो जाओगे कि बड़े से बड़े सपने इंसान को क्यों नहीं देखने चाहिए। हालांकि इस फिल्म की कहानी का यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी इसके बावजूद यह मूवी इस तरीके का संदेश देकर खत्म होती है। अब यह स्थिति सही है या फिर गलत, यह तो ऑडियंस ही तय करेगी, यानी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। इस मूवी को आप
जियो हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे। हो सका तो आपको ये प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिले, क्योंकि इसके राइट्स तो जियो हॉटस्टार के पास हैं। जय हिंद।